लीडर और डीलर में फर्क है। इंदिरा जी के समय भी यही देश यही सेना थी, आज भी वही देश वही सेना है, लेकिन वो लीडर थी, आज डील हो रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आ गया, क्या पूछना चाहते हैं? हाफिज सईद घूम रहे हैं वो सड़कों पर, जुलूस निकल रहे हैं वहां पर उनके जश्न के। हाफिज सईद आतंकियों के जुलूस है, वो सामने खड़ा चुनौती दे रहा है, घुस के मार रहे थे हमारे 9 ठिकाने को, 10 और 11 में घुस खत्म होने वाला था। आपने क्यों वापस ले लिया? आज मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, हाफिज सईद सीज फायर की शर्त पे हाफिज सईद जिंदा क्यों नहीं माना सुधांशु जी गया? का जवाब इससे ले ले। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें हमने L-70 गन्स का इस्तेमाल किया, S-400 का इस्तेमाल किया, वो किस तरह से कामयाब रहे। और आदमपुर एयरबेस में जब पीएम पहुंचे तो पीछे तस्वीर में भी वो दिख रहा था, इस बात की गवाही कि पाकिस्तान हमारा बाल भी बाका नहीं कर सका। लेकिन वहां के एयर डिफेंस सिस्टम इस बुरी तरह से तबाह हुए कि हम रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुरीद के तमाम जगहों पर जाकर हमने सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ हमने पूरी तरह से लॉक किया लगभग 23 मिनट के लिए। सुधांशु जी, ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आप लोग इसको इवेंट बना रहे हैं। अंजना जी, जो लोग इवेंट का आरोप लगा रहे हैं, इवेंट तो छोड़िए, वो तो कमेंट भी ढंग के नहीं करते थे। इनके तो आज कमेंट जो हम पे गंदे आरोप लगा रहे हैं, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। जो इवेंट का आरोप हम पे लगा रहे हैं, उनके कमेंट इस समय पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी अपनी ऑफिशियल ब्रीफिंग में उन विपक्ष के नेताओं के कमेंट को यूज कर रही है। इससे दिखाई पड़ता है कि सेना के प्रति सद्भावना का भाव इनके कमेंट तक में ढंग से नहीं आता है। और यदि जनता के मन की जो भाव है, उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता उसे अभिव्यक्त करती है, तो उसमें इनको इवेंट नजर आता है। तो मुझे लगता है कि यह इनकी सोच का अंतर है, और वो हमेशा से है, क्योंकि इनके लिए तो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम, तो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से इनका बस इतना नाता है कि दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुट जाता है। इनके भाव में, इनके कार्यशैली में, इनके भावनाओं में, इनके वक्तव्य में वो चीज नजर नहीं आती। आज स्थिति यह है कि बिल्कुल एक टेक्निकल बात पहले कहना चाहूंगा, जो अभी आपके में बताया जा रहा था, जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने यूज किया था। एक टेक्निकल बात यह है कि चाइना के जितने भी वॉर इक्विपमेंट्स हैं, आज तक रियल वॉर में उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है कभी। बिल्कुल, क्योंकि चाइना ने 62 और 79 की वियतनाम वॉर के बाद आज तक कोई वॉर नहीं लड़ी है। उनके घर के अंदर कोई आतंकवाद का इशू नहीं है जिसमें उन्होंने कोई लाइट वेपन्स भी कभी यूज किए हों। तो आप ये समझ सकते हैं। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में उनका इन्वॉल्वमेंट मिल रहता था, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने वहां जाना शुरू किया है। इसके विपरीत भारत ने 4 लड़ाइयां सीधे लड़ी हैं, आतंकवाद से निरंतर लड़ा है, संयुक्त राष्ट्र सेना में हमारी बहुत सक्रिय भागीदारी रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने रियल मैच खेले हैं, उन्होंने नेट प्रैक्टिस की। जबकि भारत का ने आत्मनिर्भर होकर अपने वेपन्स बनाए। हमारे जो बाहरी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो हमारे जो वेपनरी थी, दिस वाज ट्राइड एंड टेस्टेड ड्यूरिंग द वॉर, और उनकी ट्राइड टेस्टेड नहीं थी, तो पहले टेस्ट में वो फेल होते हुए नजर आए। और यहां पर मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा, भारतीय सेना का भी जो मनोबल था और सरकार ने जिस प्रकार का संबल प्रदान किया, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। कि अगर आप देखें तो 3 बार हमने हमारी सरकार में रहते हुए एग्रेशन किया है पाकिस्तान के खिलाफ। पहला 2016 में हमने जाकर उनका आतंकवादी अड्डा ध्वस्त किया, और वो भी आर्मी के थ्रू जाकर। 2019 में हम उससे एक स्टेप आगे गए, अब हमने एयरफोर्स का यूज किया और लॉन्च पैड को ध्वस्त किया जी। और उस समय दोनों चीजें सरप्राइज एलिमेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान को कभी सपने में गुमान नहीं था कि युद्ध न होते हुए भी भारत सेना भेज देगा या एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगा। और इस बार हमसे एक स्टेप आगे गए, पिछली बार लॉन्च पैड ध्वस्त किया था, इस बार हेडक्वार्टर ध्वस्त किया। और इस बार तो पाकिस्तान चौकन्ना भी था, जल थल नभ तीनों से, मगर इसके बावजूद हमने सफलतापूर्वक जो किया है। और इस समय इंटरनेशनल मीडिया में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि उनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस था वहां तक जाकर हिट होने की स्थिति हुई, और उसके बाद क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है, शायद यह रहस्य का खुलासा कुछ दिनों के बाद होगा। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में सारे देश को साथ होकर एक स्वर में बोलना चाहिए, और किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न करना मुझे उचित ही नजर नहीं आता, बल्कि ये राष्ट्र के लिए घातक भी नजर आता है। ठीक है अलका जी, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को आप कटघरे में खड़ा कीजिए, जो प्रश्न सरकार से कर रहे हैं वो भी वाजिब है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये सेना की जीत है, तो इस जीत में तो आपको भी सड़कों पर निकलना चाहिए, अलग जश्न मनाइए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वैसे सेना सफलता यात्रा निकाल सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान वाले सड़कों पर निकलकर इसको अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। उस झूठ को बस्ट करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। अंजना जी, कांग्रेस निकली थी, कांग्रेस बीच संघर्ष में निकली। हमारी सेना जब घुस गई और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पूरी देश की कांग्रेस
जय हिंद यात्रा तिरंगा निकाल रही थी। जंतर मंतर में मैं भी खड़ी थी, हमारे केसी वेणुगोपाल जी सीनियर लीडर सब उतरे। राहुल गांधी जी ने मशाल जुलूस निकाला जिसे दिल्ली पुलिस ने रोका। किसी ने देखा नहीं देखा, हमने इंतजार नहीं किया था कि ये रुकेगा और श्रेय लेने के लिए हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। हम सेना संघर्ष खड़ी थी, हम थे। कांग्रेस खड़ी थी सरकार के साथ कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई। दोनों बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं आते। और राहुल जी और खड़गे जी कहकर आते हैं कि बिना शर्त जो भी फैसला, जो भी कदम सेना सरकार उठाएगी हम खड़े हैं। हम अंत तक खड़े रहे। युद्ध चल रहा था, जो भी संघर्ष चल रहा था, लेकिन वही दूरदर्शन का एक चैनल जो इनके हाथ में है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। फिर भी संयम हमने नहीं खोया। लीडर और डीलर में फर्क है। इंदिरा जी के समय भी यही देश, यही सेना थी। आज भी वही देश, वही सेना है, लेकिन वो लीडर थी। आज डील हो रही है ट्रेड को लेकर। हमारी सेना, हमारे 140 करोड़ को लगता है कि हम घुस गए। हमारे पूर्व सेना के जवानों की आंखों में आंसू हमने आप ही के चैनलों पर देखे कि जवान शहीद होता है, जवान हारता नहीं है। जवान या तो शहीद होता है या जीतता है। वो धोखा महसूस कर रहा है कि सेना को भी विश्वास नहीं लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप आज भी अरब देशों में जाकर कहते हैं कि मैंने इन्हें ट्रेड का, समझौते के तहत बैठिए, डीलर करिए, ये करिए। वो प्रधानमंत्री जी ने माना है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे मैं वहां के, उन्होंने फोन किया, हमें कहा गिड़गिड़ाए ये कर लो, हमने कर लिया। ऐसे कैसे कर लिया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आ गया क्या? पूछना चाहते हैं। हाफिज सईद घूम रहे हैं वो सड़कों पर, जुलूस निकल रहे हैं वहां पर उनके जश्न के। हाफिज सईद आतंकियों के जुलूस है, वो सामने खड़ा चुनौती दे रहा है। घुस के मार रहे थे हमारे 9 ठिकाने थे और 10 और 11 में वो खत्म होने वाला था। आपने क्यों वापस ले लिया? आज मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी। आज विंग कमांडर भूमिका सिंह, विंग कमांडर वो हमारी कर्नल हमारी जो साफिया कुरैशी है, क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्री? पाकिस्तान आतंकियों की बहन को हमने पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, जवाब देने के लिए आगे उतारा। आपका ये मंत्री पद पर बना कैसे हुआ है? देखिए, मध्य प्रदेश के उस मंत्री ने अपना बयान भी वापस ले लिया है, माफी भी मांग ली है और पार्टी ने भी उसके ऊपर बहुत नाराजगी व्यक्त की। इन्होंने कहा भारत की सेना का चीफ सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा हाफिज साहब है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा उसामा जी, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा कि अफजल हालात का मारा है, माफी मांगी। बीच में अलका जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट, प्लीज एक सेकंड अलका जी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अरे भाई लेट मी कंप्लीट। जाकिर नायक शांति का मसीहा है, माफी मांगी ना। बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, माफी मांगी ना। पाकिस्तान के सेना चीफ को गले लगाया सिद्धू ने, माफी मांगी ना। मणिशंकर अय्यर ने जाकर कहा पाकिस्तान में मोदी को हटाओ, माफी मांगी ना। अंजना जी अभी गिनाना शुरू करूंगा तो इनके हमारा आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, माफी मांगी ना। ये तो माफी मांगते ही नहीं है, ये गलती मानते ही नहीं है। अलका जी ठीक है, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की। आप उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे? अरे राफेल पे नींबू मिर्ची लटका के कौन बैठा था? आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। अभी भी सब कह रहे हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई आपके नेता इमरान मसूद सबूत मांग रहे हैं, आप कौन सी कार्रवाई कर देते हैं जो उनसे पूछ रहे हैं? हमने बिल्कुल ये कहा, राफेल नींबू बांधने के लिए नहीं, मिर्ची बांधने के लिए नहीं खरीदे थे। याद दिला रहे थे, छोड़िए रफाल, पाकिस्तान को बताइए। हमने 123 का सौदा किया था, आपने 23 रफाल लिए। वो नींबू और मिर्ची जो टांगे थे वो निकाल लीजिए। और हमें खुशी है हमारी सेना ने निकाले और मुंह तोड़ जवाब दिया। अटल जी में और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को अपना राजधर्म निभाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए समझाया। आज भी अटल जी होते तो मोदी जी को कहते राजधर्म निभाइए, अमेरिका के सामने, पाकिस्तान के आतंकियों के सामने घुटने मत देखे। यही अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था। दुर्गा कहा था जब 90,000 की पाकिस्तान सेना ने हमारे भारत के सामने घुटने टेके थे। आज वही इंदिरा गांधी को बार बार अपमानित करने का काम भाजपा के प्रवक्ता चैनल पर आप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इनका साथ दे। हम सेना का साथ देंगे, आज भी सेना के साथ खड़े हैं और पूछेंगे, लोकसभा का सत्र बुलाने का दबाव बनाएंगे और पूछेंगे सीज फायर वाला धोखा इस देश की सेना इस देश के साथ क्यों किया? क्या समझौते अमेरिका से किए? आपके IMF में आपको जब पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दिया जा रहा था तो आपका फ्रांस, जिससे आपने राफेल लिया, आपके साथ नहीं, अमेरिका आपके साथ नहीं, रूस आपके साथ नहीं, चीन आपके साथ नहीं, आप अकेले पड़ गए। आपने भी वॉकआउट कर दिया। आपने IMF में वोट करके पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज का विरोध क्यों नहीं किया? हम पूछना चाहते हैं। हाफिज सईद सीज फायर की शर्त पे हाफिज सईद जिंदा क्यों नहीं माना गया? सुधांशु जी का जवाब इससे ले लेंगे। कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी और सेना के साथ, सरकार को सेना के साथ खड़ा होना था, वो कांग्रेस से लड़ती थी। कांग्रेस अध्यक्ष को गद्दार बताती थी। अरे इन्होंने कहा इंदिरा जी के जमाने में क्या विपक्ष था कि अटल जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जिसको आप लोग आज तक कोट करते हैं।
95 में जिनेवा में लाया था पाकिस्तान प्रस्ताव, तो नरसिम्हा राव सरकार के डेलीगेशन को लीड अटल जी ने किया था। जब मनमोहन सिंह के बारे में नवाज शरीफ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बोला था। एक आज का विपक्ष है, और वैसे भी बहुत सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब इंदिरा जी ने इस समय किया था और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने हमारे विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, इस बार एक लाइन नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस में हमारे विरुद्ध प्रस्ताव आया था, नहीं लाइन आई। अलका जी ने याद हो 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ यूएन में वोटिंग की थी और सोवियत यूनियन ने हमारे पक्ष में वीटो किया था जाके। और सुनिए, इसके बाद इतना ही नहीं, बांग्लादेश का 5 पैसे का टिकट लगाया गया था, 5 पैसे का सेस। 55 साल पहले के 5 पैसे आज के 5 रुपए के बराबर हुए। हर सामान पे 5। आज कोई सेस लगा ना। किसी देश ने आप पे हमले की धमकी दी ना। और फिर भी इन लोगों को लग रहा है कि आज की डेट में भारत पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा है। बेशक बाकी देश हमारे सपोर्ट में उतना खुलकर नहीं बोले, लेकिन अच्छी बात ये भी है, दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हमारे खिलाफ भी दुनिया का कोई भी देश नहीं बोला, जबकि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन लोगों के आतंकी ठिकाने भी तबाह किए थे और उनकी एयरबेसेस को भी नष्ट कर दिया था। उसके बाद भी सिर्फ टर्की और चाइना के अलावा कोई भी देश पाकिस्तान के समर्थन में नहीं उतरा, और ये सच में एक अच्छी विदेश नीति है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।